लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आज की कुछ खास खबरें। असम के गोलपाड़ा और धुबरी जिलों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। गोलपाड़ा में 1040 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, जबकि धुबरी में 3500 बीघा जमीन खाली कराई गई। धुबरी में अभियान के दौरान भीड़ ने बुलडोजर पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। धुबरी की 3000 बीघा जमीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप को दी जाएगी। हटाए गए लोग ज्यादातर बंगाली मुस्लिम हैं, जिन्हें हेमंता सरकार बांग्लादेशी मानती है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले 4 सालों में राज्य में 25,000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई है। श्रावण मास के पहले मंगलवार को असम में मंगला गौरी व्रत और भौम व्रत के साथ सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया। मंदिरों में भक्तों ने मां गौरी और भगवान शिव की पूजा की और स्थानीय समुदायों ने भक्ति संगीत और नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया। कई स्थानों पर बिहू डांस और पारंपरिक गीतों के कार्यक्रम भी हुए। सावन के पहले मंगलवार को मेघालय में भी लोगों ने मंगला गौरी व्रत और भौम व्रत रखे। इस अवसर पर राजधानी शिलोंग सहित कई शहरों में सांस्कृतिक उत्सव हुए। शिलोंग के लॉरिटी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में खासी और जयंतिया लोक नृत्य और पारंपरिक संगीत की प्रस्तुतियां दी गईं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेघालय के शिलोंग में 1087 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें यूथ एम्पावरमेंट, टूरिज्म, डिजिटल अप्रोच और महिला सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ एक कार्यक्रम में उन्होंने मेघालय की प्रगति की सराहना की और कहा कि केंद्र ने 5400 करोड़ रुपए का एक विशेष फंड दिया है, जिसका मेघालय ने प्रभावी उपयोग किया है। मणिपुर बीजेपी ने नई सरकार के गठन पर इम्फाल में विचार विमर्श तेज कर दिया है। बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें 44 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया। मणिपुर में इस साल 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है। मणिपुर पुलिस ने इम्फाल पश्चिम में एक विशेष अभियान में 1.5 करोड़ रुपए की हेरोइन और नशीली गोलियां जब्त की। छापेमारी में एक वाहन और नकदी भी बरामद हुई। इस मामले में म्यांमार सीमा से ड्रग्स लाने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के म्यांमार सीमा पर 66 गांवों को केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजधानी ईटानगर में एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इन गांवों में सड़क, टेलीकॉम, बिजली, आजीविका और स्किल डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जाएगा। इस पहल से सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और स्थानीय लोग सशक्त बनेंगे। अरुणाचल प्रदेश में बिना वैध इनर लाइन परमिट के रहने और काम करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। राजधानी क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान में 39 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई है जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं और इनर लाइन परमिट के बिना राज्य में रह रहे थे। नाहरलागुन ईटानगर कैपिटल रीजन के एसपी नीलम नेगा ने बताया कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। मिजोरम के मुख्यमंत्री लल्दुहोमा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में म्यांमार और मणिपुर से आए शरणार्थियों के लिए सहायता, बुनियादी ढांचे और बैराबी सेरांग रेलवे परियोजना के उद्घाटन पर चर्चा हुई। लल्दुहोमा ने प्रधानमंत्री को इस परियोजना के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने मिजोरम के विकास के लिए केंद्र सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद मिजोरम की हॉकी टीम आइजल लौटी। स्थानीय लोगों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। हालांकि तीसरे स्थान के लिए अपने अंतिम मुकाबले में शानदार खेल के बावजूद पेनल्टी शूटआउट में मिजोरम की टीम हरियाणा से 4-5 से हार गई थी। हॉकी विशेषज्ञों ने खिलाड़ियों के कौशल की सराहना की और इसे भविष्य के लिए अच्छा संकेत बताया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।